गुरुजी, सॉरी फॉर आंटी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आंटी पहले तो सबसे पहले गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। महाराज ने मौका दिया, वो भी अपने बर्थडे के मंथ में। इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है कि महाराज अब हमको इस काबिल समझते हैं कि महाराज हमारे थ्रू मतलब अपनी वडियाई कराते हैं। बाकी कहते हैं कि गुरुजी की वडियाई हम तो खैर इस काबिल ही नहीं है संगत की, हम क्या करें, मगर कहते हैं महाराज ने हमें सब ब्लेसिंग महाराज की है, बख्शने वाले भी गुरु महाराज हैं। तो आंटी मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी। तो मेरी जर्नी आंटी स्टार्ट होती है जो संगत जी 2006 से महाराज ने अपने साथ जोड़ा। जोड़ने का क्या, बस वो उस टाइम एक यही कह लो कि सबसे पहले तो मैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज संगत को बोलूंगा। कोई भी संगत है, अगर महाराज का बुलावा आपको कहीं भी आए, सत्संग का हो या कोई भी आपके नेबर में भी कोई सत्संग का बुलावा हो या महाराज के मंदिर का बुलावा हो, तो संगत जी कभी भी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं छोड़ना। क्योंकि कब आपको महाराज कब अपने साथ जोड़ लें ये गुरु जी को पता है। तो मेरे से बहुत बड़ी चूक क्या हुई 2006 के अंदर की, गुरु जी के 3 बार बुलावे के बाद भी मैं मंदिर नहीं पहुंच पाया। तो अभी मैं आपको वो जर्नी में बताता हूँ कैसे, मगर वो एक चीज तो ये समझ आती है कि गुरुजी के जोड़ने के अपने अपने तरीके हैं, और महाराज का कुछ कुछ कहते हैं ना, कुछ हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा होता है जो गुरुजी महाराज को सब चीज के बारे में पता होता। तो 2006 में मतलब इन द मंथ ऑफ मार्च, मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। आई एम इन फिजियोथेरेपी प्रोडक्ट्स की जो मशीन्स आती हैं उस साइज में मैं था। तो रेगुलर दिल्ली के अंदर आउट ऑफ दिल्ली जाना होता था मेरा। तो मुझे एक हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जो पीतमपुरा में कि ऐसे ऐसे मशीन्स का डेमो है। तो मैं मशीन्स के डेमो करने गया, तो वहां पे जो एचओडी थी, उनका जो डॉक्टर है, जो जिज्ञासा आंटी जिनका नाम है, जो कि गुरुजी की संगति है। राइट नाउ शी इज इन कनाडा, शी इज अ डॉक्टर। तो उस टाइम वो इंडिया में थी। तो उनका कॉल आती है कि ऐसे ऐसे आप मशीन्स का डेमो कर दीजिए। तो मैंने करा। तो उन्होंने कोई एक मशीन उन्होंने बोला कि ये मेरे को भी चाहिए, मेरी मदर के लिए पर्सन, आप मेरी मदर के घर पे डिलीवर कर देना और वहीं से आप पेमेंट ले लेना। तो कोई नहीं। तो मैंने कहा आप बता दीजिए आपकी मदर की जगह। तो उन्होंने एड्रेस दिया कि पीतमपुरा में रहती है। तो मैं कहा मैं भी पीतमपुरा में ही रहता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे एड्रेस शेयर करा, इट इज जस्ट नियर टू माई अपार्टमेंट। तो मैं कहा ठीक है जी। मैं नेक्स्ट डे उनके घर गया। तो मैं जैसे उनके घर के अंदर एंटर करा, और एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस, एक अलग तरह का ऑरा, बड़ा वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे मैं उनके ड्राइंग रूम में, आज उन्होंने आंटी, उनकी मेड वगैरह ने बिठाया कि अभी आंटी आ जाती हैं, आप बैठो। तो देखता हूँ मैं कि महाराज का स्वरूप ब्लैक चोले वाला लगा हुआ है, और एक एक महाराज का एक स्वरूप है जिसमें आंटी भी हैं, और जो कि हमारे इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह, वो गुरुजी के सामने के खड़े हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये कौन है, किसका है। तो जब आंटी आई तो मैंने पूछा उनसे पंजाबी में, मैं कहा आंटी ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ बुजुर्ग ने जेडे जिन्हां दी फोटो लगी है। अरे तो आंटी ने मेरे को बताया, कहते ये हमारे गुरुजी महाराज है। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताना शुरू करा, ये ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, हम जाते हैं इनके पास, हम जलंधर से कनेक्टेड हैं। तो मन का कोई नहीं। तो आंटी ने मुझे उस टाइम बोला कि आप जो है, आप अंकल अगर आपका टाइम लगे तो आप 2-3 दिन बाद आना। तो मेरे गुरुजी आएंगे, हमारे पास गुरुजी ने आना है अंकल, तो आप आना जरूर, मैं आपको मिलवाऊंगी गुरुजी से। मगर नहीं आंटी कोई नहीं, मेरे आप नमस्ते कर देना गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैंने जो है उनको उनके यहाँ से चला गया। अच्छा, आफ्टर दैट जून का मंथ आया, मेरी मैरिज हुई जून में। तो आफ्टर माय मैरिज तो हम लोग पूरी फैमिली साईं बाबा को मानते। तो मेरे फादर मदर 1969 से शिरडी जा रहे हैं, जब नॉर्थ में मेरे ख्याल लोग जानते भी नहीं थे। तो हमारी तो मतलब ये लगा लो कि मेरी तो, मुझे बचपन में ये पता है कि हमने अगर आंखें खोल के कहीं गए, अगर जिंदगी भगवान के चरणों में निकली है तो उस टाइम पे, जैसे बचपन कहते हैं कि वो शिरडी या फिर जो है, अब शिरडी साईं बाबा या फिर माता रानी। तो
गुरुजी महाराज ने तो ऐसे तो उस टाइम 2006 के अंदर आप लोगों को शायद याद हो कि उस टाइम बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट हो गए थे। तो फिर मेरी फैमिली ने पूरे ने मदर वगैरह ने मना कर दिया कि नहीं वहां नहीं जाना, बॉम्बे साइड पे बम ब्लास्ट हुए हैं। तो फिर तो कहते थोड़े दिन रुक के आप चले जाओ। तो मैंने कहा कोई कोई बात नहीं, तो मैंने कहा जैसे गुरु जी की इच्छा। तो बस उस टाइम यही यही था दिमाग में कि नहीं। तो उस टाइम पे इन द मंथ ऑफ करते करते आफ्टर अक्टूबर आया। तो मैंने तो मेरे इन लॉज वगैरह वो लोग राधा स्वामी को मान, तो वहां पे सेवा भी करते हैं, मेरी मदर इन लॉ वो है। तो उन्होंने बोला कि आप ना अक्टूबर में हमारे बाबा जी आ रहे हैं, आप वहां आ जाओ माथा टेक। तो मैं शुरू से मैंने मदर को मना, मैं किसी गुरुओं को मानता नहीं था। मेरा एक मानना था कि इंसानी चोले के अंदर कोई जो है मतलब जो हम जैसे जिसको गुरु कहते हैं वो नहीं। मैं तो एक कहता था कि ये हम कि जो एक्चुअल में जो जैसे लोग बाग जैसे कि मानते हैं कि ये गुरु है, ये भगवान का रूप है, तो मैं कहता था नहीं, कि इनकी सांसें भी तो परमात्मा ही चला रहा है। तो मैं शुरू से ही शिव जी का वीडियो में ये कहता था कि गुरु वो गुरु तो वो होना चाहिए जो जो जिसके इशारे पे दुनिया चले, जो मतलब परमात्मा की सांसें थोड़ी चला, वो उसका अपना ही एक वो कि सब कुछ ब्रह्मांड उसके इशारे पे चलना चाहिए। तो वो चीज एक दिमाग में चलती रही मेरे। तो एक्चुअली हमारा उस टाइम कहते हैं ना कि कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। या आप कहते हो कि गुरुजी हमारे को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो मदर वगैरह ने काफी जिद करी, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं चला जाता। तो एक कहते हैं ना मन मार के हम लोग गए। तो वहां जो भी सत्संग हुआ जो भी हुआ उसके बाद में ना जो जैसे कार वगैरह जो लेने जाते हैं तो काफी दूर पार्किंग थी। तो मेरी कार काफी दूर पार्क थी और काफी आउटर पे थी। तो मैंने मदर को बोला, मैं कहा मैं ले लेके आता हूँ। तो मैं जब कार लेने जा रहा था अपनी, तो तब मैं देखता हूँ कि दूर से मुझे एक बिल्डिंग के ऊपर शिवलिंग शिवलिंग बना हुआ दिखाई दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा देखो भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं। तो एक्चुअल में तो वो चीज मुझे बाद में पता चली कि वो तो बड़ा मंदिर था। तो वो बड़ा मंदिर उस टाइम में ऑलमोस्ट आई थिंक 2006 के अंदर ऑलमोस्ट पूरा रेडी कंप्लीट हो चुका था। तो फ्राइडे का दिन था। मैं जो है अपनी कार लेके वापस आया। तो मैं अपनी मदर को अपनी आंटी को लेके गया। मैंने कहा देखो ये कोई ना कोई बड़ा अच्छा कोई फार्म हाउस है जिन्होंने अपने घर पे शिवलिंग बनाया हुआ है। तब तक हमें ये नहीं पता था कि ये महाराज का मंदिर है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो दिन बन गया, आज तो भोलेनाथ के दर्शन हो गए। तो करते करते फिर मुझे जो है एक बार फिर आंटी की दोबारा कॉल आती है कि गुरुजी ने ना हमारे पास आना है अक्टूबर के मंथ में 2006 के अंदर। तो आप बेटा आप आना जरूर, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। तो मैं कहा नहीं आंटी कोई नहीं, मैं एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ। तो उस दिन तो बस उस दिन भी जाना नहीं। 2010 के अंदर जो है मेरे बेटे को लेने एक साउथ इंडियन ड्राइवर आता था जो कि प्ले स्कूल पे उसको छोड़ता था। तो वो मेरे को देखता था कि मैं हर मंडे शिव जी के मंदिर जाता हूँ। तो वो मेरे को एक दिन पूछता, भैया आप शिव जी को बहुत मानते हो, तो आप एक दिन हमारे गुरु जी के मंदिर चलो। तो वो भी मेरे को बोलना शुरू कि आप जो है गुरु जी के मंदिर जाना। और गुरु जी के मंदिर को एक एक क्यूरियोसिटी पूछ ही लिया। मैंने कहा भैया आप जो बोलते हो गुरु जी के मंदिर, ये कौन से गुरु जी? गुरु जी ने तो चोला छोड़ दिया है 2007 में। तो उनका मंदिर है, मंडे को यहाँ पे जो है समोसे और चाय का प्रसाद मिलता है। फिर उन्होंने बताया कि थर्सडे को लंगर होता है। तो ऑलमोस्ट उन्हें थोड़ा थोड़ा मैं कहा कोई बात नहीं भैया, जिस दिन परमात्मा का बुलावा होगा चलेंगे। खैर संगत जी वो भी कहते हैं ना कि जो थर्ड टाइम था मैंने वो मौका जो छोड़ दिया। नाउ कम टू 2016 की, जैसे कहते हैं कि टाइम निकला। और 16 के अंदर ऑन द फर्स्ट मई मेरी आंटी और उनकी एक मासी की बेटी और मासी, उन लोगों ने जो है टिकट्स वगैरह बोला कि हमें दरबार साहब जाना है, तो आप हमारी टिकट्स करवा दीजिए। तो मैंने उनकी जो है फर्स्ट मई की
ट्रेन के अंदर मैंने टिकट राजधानी जो भी शराब दी जाती थी उसमें उनकी करवा दी। इनको मैंने स्टेशन पे सुबह मॉर्निंग में ड्रॉप करा। बेटा मेरे साथ ही, बेटा नहीं गया कि वो कहते कि जो है बेटे को रहने दो, हम तीनों चले जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये लोग ट्रेन में बोर्ड करे, तो ये लोग यहाँ से अपना सीधा इन्होंने अमृतसर जाना था। तो मुझे याद है कि खन्ना तक इनसे मेरी बात होती रही रेगुलर की ट्रेन इज ऑन द राइट टाइम, सब ठीक है सारा ये। आफ्टर देर खन्ना स्टेशन रीचेज, उसके बाद इनका जो है सिग्नल, किसी का भी नंबर ना मिले, ना मेरी आंटी का, ना इनकी मासी का, ना इनकी कजन का। मैंने कहा माइट भी हो सकता है कि बैटरी प्रॉब्लम हो, सिग्नल प्रॉब्लम हो, कुछ हो। तो करते करते शाम हो गई, शाम के 6 बज गए। 1 मई 2016 का डे था। तो मैंने कहा, मैंने इनके होटल में भी कॉल करा, जिस होटल में इनकी बुकिंग थी। मैंने कहा ये लोग ऐसे दिल्ली से आना था, तो ये लोग पहुंच गए। तो उन्होंने, जो होटल का स्टाफ था, उन्होंने बोला जी नहीं अभी तक तो पहुंचे नहीं। तो मुझे लगा कि शायद ये कहीं ब्यास ना उतर गए हो, कि इन्होंने बोला था कि अगर हमारा टाइम लगेगा तो हम ब्यास भी चले जाए। जी कोई कोई इनका कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। करते करते 2 मई का शाम हो गई। 2 मई 2016 की। मैंने अपने फादर इन लॉ को फोन करा। मैंने कहा आप लोगों को कोई इनका फोन आया? करे नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कहीं से। तो हार के मैंने, जो है मेरी बुआ है, उनको मैंने कॉल करा कि ऐसे, कि ऐसे उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, आप एक काम करो, आजकल टाइम बड़ा खराब है, आप पुलिस में रिपोर्ट कर दो। तो ऐसे ऐसे जो है हम फिर देखते हैं कैसे करना। तो मैं दिल्ली के अंदर जो है इस पे एफआईआर लॉन्च कराई। तो उन्होंने बोला ये केस जो है ये अमृतसर पुलिस का बनता है। तो उन्होंने कॉपी सेंड करके इमीडिएट वहां पे जो है उन्होंने एक्शन में उन्होंने डाल दिया। तो फिर अमृतसर पुलिस से हमें कॉल आई कि आप कोई कोई उनकी फोटोग्राफ्स या कुछ भी, मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल हमसे शेयर करें। तो एज इट इज मैंने भेजा। अच्छा जी। तो कुछ भी संगत जी करते करते, मतलब ये सारे प्रोसीडिंग में हम भी अपने लेवल पे, हम भी ब्यास भी गए देखने। हमने अमृतसर के अंदर भी जाके जिस होटल में सारी चीज, ये सब करते करते अप्रोक्स 5 मई आ गए। नो रिस्पॉन्स। बेटा मेरे को बोले कि पापा मम्मा किधर चली गई, कहाँ है, कोई भी। अब मैं क्या बोलूं। और मन ही मन मैं यही बोलूं परमात्मा से कि परमात्मा, मैंने किसका बुरा करा है? ना मैंने कभी जिंदगी में किसी से कोई, किसी का दिल दुखाया, ना मैंने कभी कोई छल कपट करा। मैं कहा प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा छोटा सा परिवार है, मैं कैसे कैसे होगी जिंदगी की मेरा, बिल्कुल तो परिवार बिखर गया। तो बस अब संगत जी जो है, उस टाइम पे जैसे मैं कहीं निकलता था, तो रोड के ऊपर मेरे को कोई ना कोई गुरुजी महाराज की गाड़ी जरूर क्रॉस करती थी। और मैं जब उस गाड़ी के पास जाता था ना, जिसके पीछे गुरुजी महाराज लिखा, गुरुजी लिखा हुआ था, तो उस जो गाड़ी के पीछे जो जो स्टिकर होता था, वो जैसे ही मैं उसके क्लोज जाता था वो स्टिकर गायब हो जाता। बड़ा अजीब सा, मैं एक अलग सा ही गुरुजी का कोई इशारा हो रहा था, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा था उस वक्त। तो जो है कुछ नहीं, तो हार के, अच्छा मैं जिस जिस ज्योतिषी से पूछता था उस टाइम पे, हमारा एक एक्सपोलोजर था फैमिली का, उसको मैंने बताया। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है कि मिसिस का पता है। वो मुझे कहे कि आपकी वाइफ जो है कहीं चली गई है, वो मिलेगी नहीं। एक तरफ तो वो नेगेटिव थॉट में मुझे वो जोशी बोले शायद उसका कोई अफेयर है, वो भाग गई है। अब मैं मन ही मन कहूँ कि शादी के 10 साल के बाद ये चीजें, मैंने कहा ये बड़ी, अच्छा फिर एक एक मिनट के लिए दिमाग में आया कि चलो मान सकता हूँ कि एक ये हो गया हो कि मिसेस चली गई थी, मगर उसकी मासी को क्या हो गया, उसकी सिस्टर को क्या हो गया? तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। और मैं यही हाथ जोड़ रहा था भोले बाबा के आगे कि मैं कहा, बाबा रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं, मेरे पास तो कोई नहीं। मैं बच्चे को देख के मेरी हालत खराब हो रही है, मैं क्या बोलूं। अब सब कुछ इसी सब जो है कश्मकश में 7 मई आई। अब महाराज की ब्लेसिंग जैसे कहते हैं ना शुरू होती है। तो 7 मई को शाम में
मेरी मदर की आदत क्या होती थी कि हर संध्या के टाइम पे उन्होंने साईं बाबा का पाठ करना और बाबा का जो आरती होनी हो, बाबा का जो एक जो पूरा उन्होंने जो भी साईं चरित्र पढ़ना, तो वो शाम में जैसे वो पढ़ रही थी, तो उनका एक नॉर्मल फोन होता था नोकिया का, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कलर्ड फोन आते थे विदाउट एनी मेमोरी कार्ड। तो उनके फोन के ऊपर ना भजन चलना शुरू हो गया कि सानू पता है बदल तू सकता है साढ़े हत्ता दी लकीर। तो मैं बड़ा शौक, मैंने कहा ये भजन कहाँ चल रहा है। तो मैंने समझा शायद पता नहीं किसी जो है, मैं इधर उधर देखूं, तो फिर मैं देखा कि मदर के साईं चरित्र के साथ एक फोन पड़ा है मदर के, और वो फोन मदर का, और उसके ऊपर भजन चल रहा है, और भजन के साथ साथ उसके ऊपर गुरुजी महाराज का ब्लैक चोले का स्वरूप बन के आ रहा है। तो मैं बड़ा शौक कि मैं कहा मम्मी आपके फोन के ऊपर भजन चल रहा है, और ये कौन है। तो मदर मुझे जो मेरी मदर का फर्स्ट रिएक्शन था, तो बेटा गुरुजी के मंदिर चला जा, बेटे गुरुजी के मंदिर चला जा। मैं हैरान, मैंने कहा मम्मी आप किस गुरुजी की बात कर रहे हो। कह रहे ऐसे मैंने तेरे को बताया नहीं, मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पे एक सामने आंटी रहती हैं, वो उनके उनके घर पे गुरुजी का दरबार बना हुआ है, और उनके हर मन सत्संग होता था, तो मेरा मन करता था, तो मेरे को उन्होंने नेबर में एक बार बुलाया था, तो मैं उनके यहाँ जाती थी। तो तू गुरुजी के मंदिर चला जा, तू गुरुजी के मंदिर चला जा। तो मैंने उस स्वरूप को ध्यान से देखा, मैंने कहा, ये तो वही स्वरूप है जो जिज्ञासा मैम की मम्मी मुझे बोलती हैं कि जो गुरुजी हैं गुरुजी हैं। तो मेरे को दिमाग में एकदम एकदम स्ट्राइक करा। मैंने कहा मम्मी मैं आता हूँ। तो मैं फटाफट, जो आंटी थी जो हमारे नेबर में रहती थी थोड़ी दूर, मैं उनके घर पे गया। मैं कहा आंटी, मैं कहा नमस्ते आंटी, मैं कहा आंटी वो जो है गुरुजी का मंदिर कहाँ है। तो आंटी ने फिर मुझे बताया, कहते क्या हो गया बेटा। मैं कहा आंटी बस मैं ये नहीं बता सकता, आप मुझे बताओ। तो कहती बेटा ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को बताया कि एक छोटा मंदिर है, और एक वो उसके जो है जहाँ हम जाते थे एम्पायर स्टेट में, और कहते गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तो आपने कब जाना है। मैं कहा आंटी आप बताओ, मुझे नहीं पता उनके बारे में कैसे क्या है मंदिर। तो कहती बेटा ऐसे ऐसे जो है मंडे को भी खुलता है, थर्सडे को भी ओपन होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा बताया, कह रहे बाकी 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 आप ना मैडम के पास चले जाओ, उनकी जो है जिज्ञासा के पास चले जाओ। तो मैं कहा ठीक है जी। तो फिर आंटी ने मुझे बताया, कहती तू परेशान क्यों है। मैं कहा बस आंटी ये मत पूछो। तो आंटी ने बस तो आंटी ने जैसे बात करने लगी, तो आंटी ने फिर मेरी जो डॉक्टर मैम है, जिनका जिनका जो है उनका उनका वो सत्संग बताना शुरू कि ऐसे ऐसे जो ये तुम्हारी मैम है जिनसे तुम जाते हो मिलने, इसके दोनों बच्चे गुरुजी के ब्लेस हैं। तो ये है, कहते इसके तो हम बड़े हैरान थे कि इसके यूट्रस भी नहीं है, और गुरुजी ने 2 बच्चे ब्लेस करे हुए हैं। तो अब उस टाइम तो खैर मैं तो उनकी बात मेरे को थोड़ी थोड़ी सुन रहा था, थोड़ी थोड़ी समझ रहा था, मगर वो कहते हैं ना जब दिमाग में इतनी परेशानी चल रही, मैं फटाफट जो है बस एक यही था कि गुरुजी के मंदिर पहुंचे किसी तरीके से। तो मैं जो है वहां से जो है उनके से होता हुआ, तो मैं वो मैम के पास गया जहाँ मैम जिस क्लिनिक पे थी शाम में। मैंने कहा मैडम वो मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो वो भी मेरे से बोले कि रितिन क्या हो गया। मैं कहा मैम मैं ये नहीं बता सकता, बहुत परेशानी चल रही है, आप बताओ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो है थर्सडे, मतलब जो थर्सडे को भी मंदिर खुलता है, फ्राइडे भी है। आप एक काम करो, आप मंडे चले जाओ, मंडे को सुबह 8 बजे ओपन होता है। मतलब जरूर। तो उन्होंने मेरे को सारी डायरेक्शन सब रास्ता वगैरह सारा समझा दिया, कैसे जाना है, कितने बजे जाना है। तो जो है अच्छा जी, जो इस तरह से करते करते जो है 8 मई आई। 8 मई मई को मेरी मेरी जो बुआ है वो मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले गई कि बेटा ये इनकी रीडिंग बड़ी अच्छी है, एक बार इनसे पूछते हैं। तो मैं कहा चलो। अब उस टाइम पे कहते हैं ना संजय जी, जब हम परेशान हो तो कोई ना कोई, बस ये सब गुरुजी की लीला ही थी एक तरह से, महाराज बस दिखा रहे थे गुरुजी। तो वो मैं उनके उनके पास गया, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे इसकी मिसेज है जो है ये मिसिंग है, और जो है तो उन्होंने फिर बताया, कहते आपके तो शनि की महादशा चल रही है 19 साल वाली। कहते ये तो अभी जस्ट ही, अभी ये समझो 2004 में स्टार्ट हुई थी, और अभी तो अब तो 16 आया, और ये जो चंद्रमा का जो टाइम शुरू हुआ है
और ये चंद्रमा और जो जब शनि एक साथ आते हैं तो बड़ा विष योग बनता है। कहते हैं ये बड़ा नुकसान का पीरियड होता है, तो उन्होंने मेरे को बताया। कहते हैं मगर एक चीज उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बोली, कहते हैं कि अब आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा चेंज आने वाला है महादेव की साइड से कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ आपकी जिंदगी में करिश्मा करें। तो ये जो बात थी ये 8 मई 2016 की शाम की 4 या 5 बजे की बात। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी जैसे एक पंडित आपको कोई रेमेडी देता है, आप ये कर लीजिए ये कर लीजिए, तो मैंने कहा जी ठीक है कोई नहीं। तो मेरे मन में तो उस समय यही चल रहा था कि बस किसी तरीके से सुबह हो और मैं महाराज के पास मंदिर पहुंचूं। तो जी संगत जी, मैं फिर जो है 9 मई 2016 मंडे का दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जैसे एक अंदर कहते ना जिंदगी में कुछ होने वाला हो या एक हलचल सी चल रही थी। मैं ये 9 मई 2016 को सुबह 8 बजे बड़े मंदिर पहुंच गया। मैं और मेरे साथ एक ऑफिस का मेरे स्टाफ का था तो पीएन, वो हम लोग जैसे ही बड़े मंदिर में एंटर करा ना, एक पता चला फिर मुझे जैसे ही एंटर करने के बाद मुझे कुछ कुछ याद आने लगा कि ये मंदिर तो, अगर मेरे को गलती नहीं लग रही तो ये मंदिर वही है जो मैंने 2006 में देखा था बाहर से। तो थोड़ा थोड़ा वही चीज इल्यूजन क्लियर होने लगी कि ऐसे शिवलिंग है, ये मैंने देखा है, ये ऐसे ऐसे चीज आने लगी। तो जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करने के बाद एक अलग सा ही, एक कहते हैं ना कि एक अलग सा जैसे एनर्जी आ गई, जिसे कहते हैं महाराज का, कहते हैं ना कि महाराज का जो जो आप, मेरा तो एक मानना जो अपना पर्सनल है कि आप जितने मर्जी दुख दुख में हो, आप जैसे ही बड़े मंदिर की एंट्री के अंदर आप एंटर करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे महाराज ने अपने अपने औरे में आपको रख लिया और आप उस टाइम सारी परेशानियां, सब दुख दर्द, सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आप शिव लोक में आ गए हो और बस महादेव ही हैं जो आपको संभाल रहे हैं। तो उस टाइम पे संजय जी जो होता था कि हम लोगों को ना उस टाइम संगत को जो है जो सबको जो है गुरु जी महाराज की समाधि में माथा टेकने देते थे, कि संगत जाती थी वो घूम के माथा टेकती। तो मैंने जैसे ही वहां पे मैं समाधि के पास अंदर एंटर करा, मेरे को रोने बंद ना हो। मैं बस हाथ जोड़ के जैसे नीचे झुका। मैं कहा प्रभु मैं नहीं जानता आप कौन हो, मैं तो भोलेनाथ को जानता हूँ। मेरी परेशानी आपको सब कुछ पता है प्रभु। जो है अगर गुरुजी महाराज मेरा परिवार सब कुछ ठीक हो जाए तो ये जिंदगी आपके ना। जो संगत जी मैंने उस टाइम अरदास महाराज के आगे लगाई, तो मुझे उस टाइम ऐसा फील हुआ कि मेरे सिर के ऊपर जैसे कोई हाथ फेरता है ना, इस तरह से मुझे कुछ चीज थोड़ी सी बड़ी लगी। तो मैंने जब मुड़ के जब उठ के देखा तो मेरे आसपास कोई संगत। तो ऐसे जब माथा टेक के हम दरबार की स्टेयर्स पे चढ़े, और जो है दरबार की स्टेयर्स पे जैसे ही मंदिर के दरबार में एंटर करा, बस एक अलग से आंसू, और एक कहते हैं ना कि जैसे एक हम एक भिखारी जैसे कि आते हैं प्रभु के पास की हमारी बिल्कुल ही हम दुनिया से हताश हैं और प्रभु संभालना आपने। तो वही चीज मैंने बोली, मैं कहा महाराज आप जानी जानो सब कुछ आपको पता है प्रभु, अब आपने ही संभालना है और मैं आप ही के आसरे हूँ। बस माथा टेकने के बाद चाय प्रसाद ली, समोसा प्रसाद लेने के बाद, तो उस समय अगर कोई पुरानी संगत है जिनको पता हो कि 2016 के अंदर गुरुजी महाराज का मंदिर बहुत छोटा सा एक एक कैंपस होता था, और उस छोटे से उसके अंदर ही साइड से जो एग्जिट गेट होता था वहां पे गुरुजी महाराज का स्वरूप मिलता था, और एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। तो वहां पे वो स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो मैंने कहा जब आए हैं तो महाराज का स्वरूप भी ले लें। तो जो आंटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी वो कहती कि संगत जी टोटल 18-19 स्वरूप है, और उतने ही लोग लाइन में लगे, क्योंकि जो अंकल स्वरूप लेके आते हैं उनको आने में भी टाइम है, वो कम से कम अभी घंटे डेढ़ तक आए। तो हमारे जो उन्होंने जो काउंट करा कि अप्रोक्स 35 या 34% जो संगत थी उतने लाइन में लगे हुए। अच्छा। तो वो मेरे साथ जो मेरे ऑफिस का स्टाफ था वो कहता भैया चलो आज नहीं मिलेगा स्वरूप, फिर किस दिन ले लें।
मैं कहा नहीं, एक अंदर से गुरुजी ने एक ऐसी जैसे बूस्टिंग दे दी थी कि नहीं, जैसे आज ही सब मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, कोई नहीं, मैं कहा लाइन में लगते हैं, आज जिस जिस मालिक ने बुलाया वो स्वरूप जरूर दिलवाए। मैं कहा जो है, खैर 10-15 मिनट के बाद जो अंकल की, क्योंकि घंटा लेट में जिन्होंने आना था गुरुजी ने उनको भेज दिया, और वो अंकल आए और उन्होंने और थोड़े से स्वरूप निकाल के वहां रख दिए, और वो आंटी ने डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। जैसे ही हमारा नंबर आया, महाराज का स्वरूप मिला, महाराज की ब्लेसिंग, और गुरुजी महाराज का व्हाइट चोले वाला स्वरूप, जिसमें गुरुजी ने जो है अपने अपनी गर्दन के नीचे हाथ रखा हुआ, जो महाराज का जो दरबार में भी बड़े मंदिर के लगा हुआ व्हाइट व्हाइट कुर्ते वाला स्वरूप गुरुजी का, वो मिला। मैं बहुत एक अंदर से बड़ी शक्ति में स्वरूप लेके मैं अपने घर पहुंचा। तो मैं जैसे ही मैं अपने घर में एंटर करा ना, तो मदर मदर ने बोला, बेटा हुआ है बड़े मंदिर में? कहा हाँ। मैंने कहा ये गुरुजी का स्वरूप मिला है। तो मैं उस टाइम देखो कि मेरा जो हमारा डॉग था, वो डॉग भी जो है एक अलग से, मतलब जैसे ही एंटर करने के बाद वो भी एक एकदम जैसे उसका एकदम खुश होने का, जैसे उसे कोई चीज दिख रही। तो मैं बड़ा वो था कि जैसे उसको कोई चीज समझ आ रही हो, कि जैसे कोई चीज गुरुजी के स्वरूप देख के। तो मैंने वो स्वरूप जो था, जो गुरुजी महाराज का मिला, उसको एक किसी मैग्नेट या किसी चीज से ना मेरी आंटी की अलमीरा पे मैंने लगा दिया। तो मैं कहा महाराज अब सब कुछ आपने संभाला है। यही मेरे एकदम मुंह से वर्डिंग निकली। तो 10-15-20 मिनट के बाद पता नहीं गुरुजी ने, ये गुरुजी का कहते हैं ना, गुरुजी का एक जवाब सा था, जैसे कि बैठा बैठा गुरुजी मेरे दिमाग में हलचल करें कि अलमारी खोल, अलमारी खोल। तो मैंने मेरी आंटी की अलमारी खोली। आप यकीन मानोगे संजय जी, मैं पिछले 6-7 दिन से मेरी मिसेस का मोबाइल का बिल और उसके जो है न्यू मोबाइल का उसका जो बॉक्स था वो ढूंढ रहा था, कि उसके थ्रू उसका ईएमआई नंबर मिल जाए, तो पुलिस वालों को कोई लोकेशन या किसी चीज में आसानी हो जाएगी ढूंढने में। क्योंकि वो लोग, उनका कोई साइबर के अंदर होता है कि अगर हम लोग मोबाइल का ईएमआई नंबर से रजिस्टर करके वो लोग लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो मैंने जैसे ही मेरे आंटी की अलमारी खोली, मोबाइल का बॉक्स बिल्कुल आगे आ गया, जो कि मैं पिछले 5 दिन से ढूंढ रहा हूँ, और मुझे वो बॉक्स नहीं मिल रहा था। मेरे को मिला बॉक्स, मैंने उसी टाइम अमृतसर पुलिस को व्हाट्सअप करा कि ये ऐसे ऐसे इसके, ये मोबाइल का ये ईएमआई नंबर है, ये उसकी डिटेल है, ये इसकी पिक है। तो नेक्स्ट डे करते करते जो है उनका उनकी मेरे को कॉल आती है अमृतसर पुलिस की, कि आप जो है फटाफट से आप यहाँ आ जाओ, हमें कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है आपकी फैमिली के बारे में। तो उस टाइम पे संगत जी थोड़ा मन में आए भी कि सब ठीक हो क्या हो। मैं और मेरे फादर लो नेक्स्ट डे हम जो है हम लोग हम वहाँ पहुंच गए अमृतसर। तो सबसे पहले अमृतसर पहुंचते हम दरबार साहब गए, माथा टेका, उसके बाद हम सीधा जो पुलिस स्टेशन था हम वहाँ पे पहुंच गए। तो जो पुलिस स्टेशन जो जहाँ पे हमारी कंप्लेंट रिसीव हुई थी वो भी दरबार साहब के पास ही था। तो गए, उन्होंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का नाम लिया, उनसे मिले। तो कहते जी आपकी फैमिली के बारे में पता चला है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा जी मेरी फैमिली कैसे है? कह रहे वो लोग ठीक है, आप घबराओ नहीं। मैंने कहा तो फिर वो लोग है कहाँ? कहते हम आपको बता दें कि आपकी मिसेस आपकी मिसेस की मासी और उसकी बेटी, ये लोग किडनैप हो गए हैं। मैंने कहा किडनैप हो गए हैं, मतलब समझा नहीं मैं बात। कहते एक्चुअली आप आपकी मिसेस और जो आपके कजन वगैरह जिस जिस बोगी में बोर्ड कर रहे थे ना, उस बोगी के अंदर एक जज की फैमिली भी बोर्ड कर रही थी, जो कि पंजाब के हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ है अभी हार्डली 2 महीने पहले। और वो क्रिमिनल जज था, और उसने किसी गैंगस्टर को या कोई बिहार के साइड के कोई गैंगस्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और वो अपना रिवेंज लेने के चक्कर में उन्होंने उस जज की फैमिली को किडनैप करना था, जो कि गलती से आप लोगों की फैमिली को जो है वो जो है वो अपनी फैमिली समझ के, कि जज साहब की फैमिली समझ के उनको ले गए। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है?
कहते एक्चुअल जो, अगर आपने ट्रेन की जो बर्थ देखी होगी जिसमें 6 सीटें होती हैं, तो वो कहता वो उसके अंदर जो जो तत्काल के अंदर जो सीट्स अलॉट हुई है ना, तो वो उनकी फैमिली की जो 3 सीट्स कैंसिल हुई थी वो आपकी मिसेज और उनकी कजन को अलॉट हुई है। तो उन लोगों ने कहीं कहाँ से उसकी डिटेल निकाली हुई थी ये उनको पता, तो उन्होंने यही समझा कि, तो मैंने कहा इन लोगों को किडनैपिंग करी कहाँ पे है, तो कहते ये रास्ते में ट्रेन के अंदर आफ्टर खन्ना उन लोगों का 15 या 16 जनों का ग्रुप था जिन्होंने गन पॉइंट पे उनको उतारा। अब ये चीज सुनने के बाद संजय जी मैं तो बिल्कुल ही डर गया। मैंने कहा जी, मैं कहा जी, जो भी पुलिस वाले वो थे जो सीनियर, मैं कहा सर मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं तो बेमतलब। कह रहे आप चिंता मत करो, ये बड़े बड़े अपर लेवल का केस है, हमारी पूरी टीम तैयार है, और अगर सब कुछ ठीक रहा जो है बाबा जी के आशीर्वाद से, कहता हम कमिंग सैटरडे को आपकी फैमिली सही सलामत यहाँ होगी। हमने उनकी लोकेशन निकाल ली है, वो लोग गोरखपुर और बिहार बॉर्डर के पास हैं और हमारी पूरी टीम निकल चुकी है यहाँ से। तो थोड़ा सा तो हिम्मत बनी। अब महाराज के आगे यही तो, मैं तो यही अरदास हूँ, गुरु जी जहां आपने इतना रास्ता निकाला प्रभु, सब आपने ही संभालना। तो हम लोग 11th ऑफ नाइट को, 11th ऑफ मई को हम लोग वापस पहुंच गए दिल्ली। तो हमारे को 13th को कॉल आती है, 13th ऑफ मई को, कि आप कल जो है, कल आप 14 की शाम तक, सैटरडे का दिन था, कि आप लोग अमृतसर आ जाना और हम आपको आपकी फैमिली हैंड ओवर कर देंगे। वो हमारी पूरी टीम ने वहां से उनको रेस्क्यू कर लिया है, सब कुछ ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, बस आप अपना 14 को आए और अपना पेपर वर्क पे साइन करके अपनी फैमिली को आप ले जा सकते। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा उनसे बात हो सकती है? कहते नहीं, वो लोग हमारी टीम के साथ हैं, तो लेटेस्ट बाई कल मॉर्निंग वो पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, 4-5 घंटे की हमारी इन्वेस्टिगेशन पेपर वर्क है, उसके बाद ले जाएंगे। तो बस वो एक महाराज की तरफ जो है उस टाइम स्वरूप रूप देख के हाथ जोड़े, महाराज का शुक्राना करा कि गुरु जी आपने रास्ता निकाला। तो हम फिर अमृतसर 14th ऑफ मई को, मैं मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम लोग हम पहुंचे। उन्होंने जो भी एड्रेस दिया वो हम वहाँ पे सेफ हाउस में उनके पहुंचे। मेरी वहाँ पे मिसेज मेरी, उनकी मासी की बेटी, मासी, हम लोग मिले। लोगों ने, मैं कहा सब आप लोग ठीक हो? कह रहे हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमें हमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जब उनको ये पता चला कि हम उस जज की फैमिली में हैं, तो वो कहते उनकी जो दुश्मनी थी उस जज की फैमिली से थी। जब उनको ये पता चला कि ये तो उनके कोई म, मतलब रिश्तेदारी में या जानकारी में नहीं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ। बस, और बस महाराज हमने फिर नेक्स्ट डे जो है 12th ऑफ मई को हम लोगों ने दरबार साहब गए, हम लोगों ने माथा टेका दरबार साहब में। उसके बाद हम अपना जो है हम लोग वापस दिल्ली आ गए। अब जैसे ही हम संडे को पहुंचे, तो मैंने मेरी मेरी आंटी को बोला कि मैंने कहा कल मंडे है, तो आप और बेटा रेडी रहना, हम सुबह गुरु जी के मंदिर जाएंगे और महाराज का शुक्राना करेंगे। अच्छा, तो रात में मेरी आंटी मुझे बता रही है, कहती कि 2 दिन से ना एक वाइट कुर्ते में और एक जैसे बड़ा अलग से, कहते एक अंकल आते थे, और वो मुझे जो है खाना दे के जाते थे, और वो जो है मेरे को उस दिन बोले, सैटरडे के मतलब फ्राइडे की नाइट में, कि आप ना घबराओ मत, और पंजाबी में बोले कि तू घबरा ना, कल तू अपने अपने घर पहुंच जाएगी ठीक ठाक। कहते मैं हैरान था कि ये कौन है, कब आते हैं मिलने। और कहते जब वो मिलने आते थे ना, तो उस टाइम सारे इस साइड पे सब लोग सोए होते थे। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा कोई नहीं, मैं कहा चलो कोई भला मानस होगा, मैंने यही बोला, मैं कहा कोई ना कोई होगा, उनको पता होगा, या मुझे लगा कि कोई किसी को पता होगा उनकी कोई टीम का कोई कोई कुछ होगा या कुछ है। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा सुबह आप लोग रेडी रहना, हम गुरु जी के मंदिर। हम लोग मॉर्निंग में गुरु जी के मंदिर पहुंचे, उसको मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे यहाँ आया था, महाराज के आगे मैंने अरदास करी थी। तो जैसे ही वो दरबार में मेरी आंटी पहुंची, वो तेज तेज बोलना शुरू, गुरु जी का स्वरूप देख के, यही तो वो अंकल थे जो मेरे से मिलने मिलने आए थे 2 दिन पहले, और इन्होंने ही मेरे को बोला था आके कि तू कल अपने अंकल के पास पहुंच जाएगी अपनी फैमिली में।
तो मैंने कहा नहीं, तेरे को गलती लग रही, ये तो हो ही नहीं सकते, गुरुजी ने तो चोला छोड़ चुके हैं, गुरुजी तो 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो उस टाइम मेरी आंटी कहे नहीं, आप मानो मेरी बात, यही थे, यही थे। तो एक संगत माथा टेक रही थी, कह रहे अंकल गुरुजी आते हैं अपनी संगत से मिलने, आंटी से मिलने आए होंगे, आप मानो बात। तो खैर उस टाइम ये चीज पता चली कि महाराज, तो हम लोग तो कहते हैं ना कि गुरुजी चले गए, नहीं, गुरुजी मल्टीपल दर्शन देते हैं, अपनी संगत से मिलने आते हैं। वो तो एक सिर्फ वो था, तो धीरे धीरे गुरुजी ने समझ उस चीज की हमारे को उस चीज का रास्ता दिखाना शुरू करा है। तो संगत जी, मैंने उस टाइम पे बस एक अंदर महाराज से वादा करा था कि महाराज, मैं ये मरते दम तक जिंदगी आपके नाम है। और एक अंदर मैंने अपने कहते हैं ना, एक बना लिया था कि मैं हर मंडे मंदिर आएगा। तो मैंने उसके बाद लगातार हर मंडे मंदिर आना, गुरु जी का शुक्राना करना महाराज का, और बड़ी बड़ी एक अंदर से बड़ी खुशी होनी। और एक जिंदगी में चाहे जितने मर्जी अप एंड डाउन होते थे, मगर एक होता था हाँ, मंडे आए और मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँ, मंडे आए और मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँ। तो आना धीरे धीरे बड़ी खुशी होनी। अच्छा, जिस दिन मैं कभी दिल्ली दिल्ली से बाहर हूँ या आउट ऑफ टाउन हूँ, तो उस दिन मैं फिर ट्यूसडे को आ जाता था, मगर आता जाता जरूर था, चाहे मंदिर बंद होता था, मगर मैं ना बाहर से ही माथा टेकना गुरु जी के मंदिर के बाहर। और उस टाइम जो जोड़ा घर होता था, वो बिल्कुल गुरु जी के फ्रंट गेट के साथ में होता था, और वहीं पे जो है जल प्रसाद के कूलर लगे होते थे। तो मैंने वहीं जाना, बाहर से माथा टेकना, जल प्रसाद बोतल में भरना, और बस एक वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होती थी कि मैं मंदिर आ गया। तो ऐसे ही फिर जो है चल रहा था सब। तो उस टाइम पे जो है मदर मुझे बोलती थी कि हमारे नेबर में एक आंटी रहती है, उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगी, और उनके हर महीने मंथ में एक बार सत्संग होता था। तो और वो मुझे बुलाती रहती थी कि जब तक मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं था, कि भैया आप आया करो, भैया आप आया करो। तो मैं कहा मैं कोई नहीं। तो मेरे को पता चला, मैं कहा मम्मी आप बताना जब भी सत्संग हो। तो उन्होंने बताया कि मंथ में एक संडे को वो आंटी सत्संग करती है। तो मैं गया उनके घर पे, सत्संग अटेंड करा, बड़ी खुशी हुई मैंने। तो वो मुझे बोले कि भैया देखो, आपको गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया। तो मुझे तब पता चला कि वो आंटी मंदिर में सेवा करती है और सिक्योरिटी में वो आंटी है। मतलब तो चलो बहुत खुशी हुई। तो मैंने जाना, आंटी आंटी की भी मंडे सेवा होती थी। तो मैंने एक दिन आंटी को बोला, मैं कहा आंटी मुझे ना बड़ा स्वरूप चाहिए गुरुजी का। तो उन्होंने बोला कि आप मंदिर आते हो ना, तो वहीं साथ में जहाँ से गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं, वहीं पे आपको स्वरूप मिल जाएगा बड़ा। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि आप, तो मैंने वहां लिखवा दिया स्वरूप वगैरह। उस टाइम पे संजय जी क्या होता था कि आपको स्वरूप बताना पड़ता था कि चाहिए, तो वो लोग आपका फोन नंबर मंदिर वाले ऐड जो है अपने उसमें एंट्री करके, फिर वो लोग आपको मैसेज करते थे कि आपका स्वरूप रेडी है, अब आके कलेक्ट कर। तो जैसे ही तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आंटी इन्होंने ना इस दिन का टाइम दिया है, तो इस दिन होगा। कह रही कोई बात नहीं भैया, अगर अगर आपके आप आओ और ना मिले तो मैं देख लूंगी, आप मुझे वो बता देना कि आपको मैसेज आ। तो ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे फिर जो है नेक्स्ट मंडे गया, तो मुझे मैसेज एक दिन पहले आ गया था। मैं गया, मैं कहा महाराज जो है, महाराज का स्वरूप चाहिए। उसी पे कहते हैं हाँ। मैंने कहा जी व्हाइट चोले वाला स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने, जो आंटी थी दे रही थी, उन्होंने मेरे को बड़ा सा स्वरूप दिया। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा देखो गुरु जी का स्वरूप मिल गया। तो जैसे ही मैं घर घर पहुंचा, मैंने जैसे ही स्वरूप खोला, तो वो ब्लैक चोले वाला स्वरूप। और उससे पहले मेरे पास संगत जी ब्लैक चोले का स्वरूप एक था, कि जो मुझे कहीं से किसी ने दिया था, ब्लैक चोले का। तो मैंने कहा गुरुजी इसी रूप में आओगे। और मेरा मन कर रहा था कि व्हाइट चोले वाला स्वरूप मिल जाए, जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था उसी का बड़ा मिल जाए। तो कहा चलो, एक मन में एक वो थोड़ा सा रहा, तो मैंने कोई नहीं। फिर मेरे शाम में मैं सोचता रहा, मैं कहा नहीं गुरुजी, क्या पता गुरुजी इसी रूप में आना चाहते हैं। तो मैंने वो स्वरूप जो है बनने दिया, सारा उसको फ्रेम वेम करा के मैंने लगा दिया। फिर संगत जी मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि गुरुजी एम्पायर स्टेट भी गुरुजी का छोटा मंदिर जिसे बोलते हैं, वो भी एक मंदिर है। तो मैंने फिर मंडे में किसी संगत से पूछा, मैंने कहा ये कहाँ पे मंदिर है।
कहाँ है। तो शायद वो भी, शायद मेरे को लगता नई संगत थी, तो उनको भी नहीं पता था। तो फिर वही आंटी जो सेवा करती थी सिक्योरिटी में, वो आंटी हमें बाहर मिली बड़े मंदिर के। मैं कहा वो आंटी वो ऐसे ऐसे गुरुजी का एम्पायर स्टेट में कोई मंदिर है? तो कहते हाँ। उन्होंने कहा अंकल, उन्होंने मेरे को रोड पे रास्ता समझाया कि ऐसे आप बड़े मंदिर की तरफ आते हो, छतरपुर से ऐसे जाके वो सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन है उसके पास। मैं और मेरी आंटी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। अब एम्पायर स्टेट में जैसे ही हमने एंटर करा, तो जो संगत देख के, और जैसा मैं तो बिल्कुल, नहीं कहते ना, आंखें खुली खुली रह गई। बड़ा पीसफुल और एक अलग ही ऑरा गुरु जी का। और जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के स्टेयर से नीचे उतरे, अंदर गए, तो एक अंकल गुरु जी की गद्दी के पास खड़े हुए अंकल, उन्होंने हमारे को इशारा करा कि आप माथा यहाँ टेकें। और शबद गुरबानी चल रही थी, हमने माथा टेका, तो उन्होंने हमारे को गुरुजी महाराज के जो गद्दी के साथ में ही जोत जल रही थी, इस साइड पे गुरुजी के फ्रंट के इस साइड पे ही बिठा दी। और फ्रेग्रेंस एक अलग ही ऑरा गुरुजी का। और चाय जो उन्होंने हमें बिठाया, उन्होंने, एक आंटी आई, उन्होंने हमें चाय प्रसाद समोसा प्रसाद दिया। तो मैं जैसे ही ये गुरुजी का चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद बस हम खा रहे थे, तो एक आंटी मेरे साथ में बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे को, मैं उस टाइम पे संजय जी साईं बाबा की रिंग पहनता था मेरे हाथ में। तो उन्होंने जो है ना मेरा हाथ ऐसे जैसे होल्ड करके बोले, साईं बाबा की रिंग देख के आंटी, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, कम फॉर एमबीए। तो मैं बड़ा शौक, मैंने कहा ये शायद आंटी क्या कह रही है। तो फिर मुझे लगा ये हो सकता है कोई, मैं कहा शायद एजुकेशन प्रोफेशन में किसी में हो। अब वहां अंदर बात तो कर नहीं सकते। हमने अपना प्रसाद खत्म करा, हमने माथा टेका। तो जैसे ही हम बाहर अपने जोड़े लेने गए, तो वो आंटी भी वहीं पे अपने अपने जोड़े ले रही थी। मैंने कहा आंटी जय गुरु जी। मैं कहा आंटी यू आर इन सम एजुकेशन प्रोफेशन? कह रही नो नो अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपको ये कह रही थी कि साईं बाबा पे ग्रेजुएशन खत्म हो गई और गुरुजी पे एमबीए करने आ गए। मैं कहा आंटी मैं समझा नहीं आपका मतलब। कहते जो साईं बाबा की जो ब्लेस संगत होती है ना, जो अच्छी, जो गुरु साईं बाबा की फेवरेट, वो गुरुजी के पास एमबीए करने आती। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है एमबीए करने का, बाबा के मतलब गुरुजी के। तो मैं कहा आंटी एमबीए का मतलब तो बता जाओ। कहते एमबीए का मतलब महाराज एक दिन आपको खुद बताएगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, बड़े जम्बे में, कि आंटी पता नहीं क्या बोल गई मुझे। तो संगत जी गुरुजी ने कुछ दिनों के बाद उस एमबीए का जो मतलब बताया, वो मैं सब आप सबसे शेयर करता हूँ। एमबीए का गुरुजी महाराज ने मतलब बताया, मेरे भोले की एकेडमी, कि जहाँ हम सारे जो संगत हैं एज ए स्टूडेंट हम वहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये समझ आई कि एमबीए का मतलब क्या है। तो तब महाराज ने फिर, कहते हैं ना कि गुरुजी आपको जब जब पल पर रास्ता दिखाना शुरू करते हैं ना, तो गुरुजी अपनी टाइमिंग के हिसाब से चलाते हैं। वो हम नहीं चल रहे होते, वो महाराज चला रहे होते। तो बड़े मंदिर जाना, तो मैं देखता था, मैंने कहा बड़े मंदिर में जाना कि सेवादार सेवा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सेवादारों को देख के। मैंने गुरु जी, काश मेरे को भी इस सौभाग्य मिले कि महाराज अब अपने चरणों में सेवा दे दो। तो ये मैं जस्ट जस्ट बात कर रहा हूँ, दिमाग में मेरे चल रही है देख के कि ये सेवादार सेवा कर रहे हैं बड़े मंदिर। तो जो मेरे नेबर में आंटी रहती थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी ये गुरु जी के मंदिर में सेवा कैसे मिलती है? तो संडे का दिन था, तो मैं उनके घर पे गया, तो संडे का दिन था, तो उन्होंने बोला कि, कह रहे आप आ जाना मंडे में, या आप कहाँ पे सेवा करोगे? मैंने कहा दीदी जहाँ गुरुजी कहोगे। मैंने कहा जो है, कहती देखो अभी चाय प्रसाद के अंदर सेवादारों की जरूरत है मंडे के अंदर, जो अंकल देखते हैं ना, मैं मैं उनको बता दूंगी, मैं उनको बता दूंगी कि आप आ जाना, मैं आपको मिलवा दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, उन्होंने जो मेरे को बोला है, तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं उस मंडे, जो उन्होंने टाइम दिया, मैं उस मंडे पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो है उन्होंने, मैंने माथा टेका, प्रसाद लिया, तो फिर उनकी तरफ में जो जिस गेट पे वो थी मैं गया। तो उन्होंने बोला भैया आपने प्रसाद ले लिया? मैं कहा हाँ जी।
तो कहते रुको, मैं आपको ना इंचार्ज को, जो मेरे इंचार्ज अंकल है, मैं उनको बुलाती हूँ, जो ये देखते हैं, तो मैं आपको मिलवा देती हूँ। ठीक है। तो उनका नाम जो है उन्होंने बताया, जो तो मैं वहाँ समाधि के साइड पे ना, साइड पे जो रैंप सा बना हुआ था, मैं उस साइड पे बैठ गया। तो एक सिक्योरिटी वाले अंकल आए, मुझे कहते हैं अंकल यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। मैं कहा वो आंटी गई हुई है, वो एक मिनट देखने को, कि किसी अंकल का उन्होंने नाम ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था वो अंकल मेरे नेबर साथ ही खड़े हुए थे। कहते हाँ जी बोलो, मेरा ही नाम है। मैं कहा वो सेवा के लिए इतने में वो आंटी आई, कहते हैं अंकल इनको सेवा करनी है महाराज के इसमें, तो आप बताओ। तो उन्होंने बोला आप चाय प्रसाद। तो ऐसे संगत जी गुरु जी ने अपने मंदिर के अंदर सेवा दे दी। बस महाराज ने फिर उसके बाद अपने चरणों में जोड़ा, सेवा में लगाया गुरु जी ने। और सेवा में जुड़ने का मतलब वो फिर तब समझ आया कि एक्चुअल बात ये थी कि गुरु जी ने हमें अपने, कहते हैं ना, हमारे जो कष्ट होते हैं वो महाराज कहीं ना कहीं कटवाते हैं। तो गुरु जी ने मंडे में सेवा दी, जाना, हर मंडे जाना। महाराज ने बड़ी टफ उस टाइम जो है, उस टाइम लॉन में सेवा होती थी। तो कभी सीनियर सिटीजन की सिटिंग में, कभी कभी ग्लास धोने में, कभी जहां गुरुजी ने सेवा जैसे देनी महाराज ने करवा दी। तो करते करते फिर जो है आफ्टर 2017 की स्टार्टिंग में जो है मतलब हॉल नया नया उस टाइम बन चुका था। जो अंदर आज जहां लोग संगत जाती, तो वो हॉल बन चुका था। तो फिर उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मंडे से सेवा वहां हो। तो फिर एक अंकल भी मुझे मिले जो कि हमारे घर की साइड से आते थे। वो अंकल लंगर में सेवा में होते थे। तो मैं एक दिन देखूं कि वो जो है वो अंकल ना शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के उधर ऊपर बड़े मंदिर का जो शिवलिंग बना हुआ है उसको क्लीन कर रहे हैं। तो मेरी बड़ी तमन्ना होती थी कि मैं कहा गुरुजी, मेरी बड़ी इच्छा है कि गुरुजी इस शिवलिंग को मैं छू पाऊं। मैं कहा, क्योंकि मैं कहा गुरुजी कभी आपकी इच्छा होगी ना तो महाराज इस शिवलिंग को छूना है महाराज, इस पे मतलब माथा टेकना है। तो मैं उनको पूछता था अंकल को, मैंने कहा अंकल ये यहाँ पे सेवा कैसे मिलती है शिवलिंग को, जो है कहते ये इसके इसको इसको जल से धोआ जाता है पूरा, इसके ऊपर सर्दियों में घी भी लगाया जाता है महाराज का, तो इसकी सफाई होती है, तो कभी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मतलब जरूर। अच्छा, फिर उन्होंने भी मेरे को बताना, अंकल ने, कि एक अंकल देखते हैं आप उनको बोल दो। अब वो कहते हैं ना टाइम जब आता है तो गुरुजी अपने आप ही आपको सब कुछ आपको अपने हिसाब से देते हैं। तो एक दिन मंडे का दिन था, वो अंकल मेरे साथ आ रहे, तो अंकल कहते हैं आज जल्दी चलो, मंदिर में बुला रहे हैं तो जल्दी पहुंचना। जल्दी पहुंचे हम लोग, हमने अपनी सेवा जो हमारी चाय प्रसाद में होती थी, हमने, मेरी उस टाइम संगत जी किचन में सेवा लग गई थी चाय प्रसाद बनाने। तो उस टाइम छोटी सी किचन होती थी। तो मैं अपना जैसे चाय प्रसाद का, जैसे हमने पानी वगैरह पतीले में रखना बड़ा सब कुछ रेडी होके 8 बजने में 1 या 2 मिनट थे, तो मैं शिवालय की तरफ देख रहा हूँ कि वो जो अंकल मेरे साथ आए हैं वो लोग बकेट लेके वहां पे वो लोग ऊपर पहुंच गए हैं। और वो लोग सारा सब लेके, सारा पूरे सफाई का पूरा सामान वान लेके वो लोग शिवलिंग के पास चले गए। तो मैं ना मन ही मन कह रहा गुरुजी आप सुनते ही नहीं अपने भक्तों की। मैं कहा महाराज मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ गुरुजी। तो उस टाइम एक चीज जहन में आई कि जो शब्द एक ध्यान है कि इबादत करन नाल गल बलदी है, किसी दी अज बनदी है किसी दी कल बनदी। मैं कहा गुरुजी हो सकता है मेरा टाइम नहीं आया। मैं कहा महाराज चलो जब आपने देनी होगी सेवा दे देना, जब आपकी इच्छा होगी। तो मंत्र जो अपना एक ओमकार चला, संगत आई, चाय प्रसाद सब प्रसाद स्टार्ट हो गया। करते करते जो है एक अंकल और आ गए किचन के अंदर। वो कहते हैं अंकल आपने प्रसाद लेना है तो आप ले लो, अभी मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं प्रसाद लेने मेन हॉल में गया हुआ था, जो वहां पे प्रसाद लेने जो हम ब्रेक लेके, तो मैं प्रसाद लेके जैसे ही मैं अपनी सेवा की तरफ जाने लगा, तो हमारे एक इंचार्ज उन्होंने बोले कि अंकल आप कहाँ सेवा कर रहे हो। मैं कहा अंकल मैं किचन में हूँ। कहते किचन में कौन है आपके साथ। मैंने बताया कि एक अंकल और है। कहते अंकल एक काम करो, वो सामने से ना 2 बकेट पानी की लो और ऊपर चले जाओ, शिवलिंग की धुलाई, शिवलिंग पूरा साफ होना है। आप वहां जाके ना उसको, साथ अंकल के 2 ही अंकल हैं, आप भी चले जाओ और वो जैसे जैसे बताएंगे आप उसको जाके ऊपर क्लीन कीजिए।
अब संगत जी कहते हैं ना, उस टाइम तो खुशी का ठिकाना नहीं, कि गुरुजी जो सुनते हैं तो फिर गुरुजी, मैं फटाफट बकेट लेके दो, मैं शिवालय तक पहुंचा। ऊपर उन्होंने बोला, अंकल आप ऊपर चढ़ सकते हो शिवालय के पास, क्योंकि हमारे को सीढ़ी, हम लोग सीढ़ी पकड़ लेंगे, कोई जना ऊपर, क्योंकि संजय जी अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो शिवलिंग के आसपास का जो एरिया है वहां पे बड़ी कम जगह है। और वो जगह ऐसी है कि जो जो वो बना हुआ है शिवलिंग के साथ, वो नीचे का जो लेवल है वो थोड़ा कर्वेचर में है, और वो बड़े तरीके से उस चीज पे चढ़ना पड़ता है। तो वहां हर एक जना नहीं पहुंच सकता। पता नहीं गुरुजी ने एक हिम्मत दी। मैंने कहा अंकल आप स्टेयर्स होल्ड करना, मैं चला जाता हूँ। बस महाराज के आशीर्वाद से ऊपर तक शिवालय तक मैं पहुंचा। उन्होंने, अंकल ने मेरे को बकेट वगैरह सब पास करी। सबसे पहले तो मैंने हाथ जोड़े कि गुरुजी बहुत शुक्राना। फिर महाराज ने एक एक शिवालय का कोना गुरुजी ने धुलवाया, साफ करवाया, क्लीन करवाया। और मैं सबसे बड़ी एक चीज नोटिस करूं कि जो शिवलिंग का जो अंदर का एरिया है, उस साइड पे विंडोज दिखे मुझे। वो विंडोज जो है वो बड़े मंदिर के अंदर का जो एरिया है दरबार का, उसके अंदर आप अगर एंटर करोगे, तो अगर आप सेंटर में देखोगे तो आपको विंडोज दिखेंगी। वो 12 विंडोज है। तो विंडोज दिखी, वो मैं देखूं कि ये विंडोज खुल तो बाहर की तरफ रही है, अंदर से वो दिखती नहीं है। अगर आप शिवालय की तरफ देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। वो शिवालय के कर्वेचर के अंदर है कि वो विंडोज हैं 12। वो जो है वो, मैंने कहा ये बड़ी अलग सी चीज है कि विंडोज गुरुजी ने इसके अंदर बनाई। तो मुझे जो सेवादार जो पुराने थे वो बताते, कहते ये एक एक चीज महाराज ने अपने हाथों से डिजाइन करवाई हुई है, सब कुछ खुद कह के ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, सब यहाँ एक एक चीज बड़े मंदिर की वो है। तो एक अंदर से गुरुजी एक एक क्यूरियोसिटी दे रहे थे कि कोई चीज के बारे में बताना चाह रहे थे। तो फिर मैंने किसी संगत के सत्संग में सुना कि गुरुजी कहते कि मैंने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर डाली। और वो 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर जो है वो इसी मंदिर के शिवालय के इसी कैंपस में, इसी के अंदर है, इसी बड़े मंदिर के अंदर। तो फिर थोड़ा सा जो कहते हैं ना, गुरुजी ने दिमाग में वो चीज डाली कि इसका मतलब जो दुनिया के अंदर जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सबका जो एंट्रेंस जो है ना, मुंह तो जैसे जो शिवालय के बाहर की तरफ से है, मगर जो उनका ऑरा है वो बड़े मंदिर के अंदर आ रहा है। तो वो चीज समझ आई कि ये चीज बनाने का गुरुजी का मकसद क्या था, कि यह इस शिवालय के नीचे पूरी 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर। तो वो चीज धीरे धीरे समझ आई। तो महाराज ने समझाना, वो धीरे धीरे वो कहते हैं ना, वो अपने रास्ते की तरफ गुरुजी चलवा रहे थे। और जब महाराज अपने साथ कहते हैं ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताते हैं, अगर आपके अंदर, गुरुजी को कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि अब एक मन में एक जानने का, वो कहते हैं ना कि जैसे परमात्मा भी रास्ता उसी को दिखाता है जो अपने, वो कहते हैं ना, हमेशा अपने अपने मालिक की ओट में रहो। तो गुरुजी आपके सारे इफ एंड बट सब चीजों के जवाब देते हैं। और मैं यही संगत से कहूंगा कि अपना जो कनेक्शन है ना, वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी आपको एक एक चीज का जवाब देंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है जो महाराज आपके डाउट ना क्लियर करे। और मैं कहता हूँ गुरुजी आपको एक एक चीज, एक एक पल का आंसर देते हैं। तो महाराज ने चीज बताई। उसके बाद संगत जी आई, जो है शिवरात्रि 2017 की शिवरात्रि थी, मुझे याद है। तो 17 की शिवरात्रि के अंदर हॉल में हम लोग शिफ्ट कर चुके थे, मेन हॉल में। तो उस दिन हमारी जो जो हमारी सेवा लगी, हमारी टीम की लगी, वो लगी चपाती प्रसाद पे घी लगा। हम लोग कर रहे थे सेवा वगैरह, हम लोग जल्दी फ्री हो गए। तो मेरे मन में था कि मैं कहा गुरुजी, मेरी बड़ी तमन्ना है कि आज शिवरात्रि वाले दिन ना आपके दरबार में 2 मिनट खड़े होने को मिल जाए, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि संगत संगत जी आप भी जानते हो कि शिवरात्रि पे कितनी संगत होती है। तो 7:15 7:30 के आसपास हम लोग फ्री हो गए अपनी सेवा से। तो हमारे जो हेड थे उन्होंने हमें बोला कि अब आप फ्री हो, आपकी सेवा खत्म है, अब आपने माथा टेकना है, जैसे करना है, अब फ्री हो। तो मेरे साथ एक जाते, मैं कहा अंकल चलो दरबार में चलते हैं, माथा टेकते हैं। तो हम लोग
काफी संगत थी, तो हम लोग साइड से निकल के जाने लगे, तो इतने में मंत्र जाप शुरू हो गया। उन्होंने कहा अब तो सत्संग चेयरिंग होगा, जो है गौरव अंकल आएंगे। मैं कहा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो मंत्र जाप होने के बाद आरती शुरू हो गई। तो हम लोग ना फर्स्ट फ्लोर का भी ऊपर शेड्स वगैरह डल गए थे, तो हम फर्स्ट फ्लोर की साइड पे चले गए। तो फर्स्ट फ्लोर की साइड पे जाने के बाद जो है, हमने ऊपर से आरती हो रही थी, और आरती होते होते मुझे क्या दिख रहा कि जो शिवालय के दर्शन हो रहे हैं सामने से, और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं हाथ जोड़ के आरती कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी सेवादार वगैरह है। तो मुझे ना कुछ जैसे शिवलिंग के ऊपर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे, कि जैसे कोई चीज का ऑरा शिवलिंग के ऊपर है, और वो बड़े अलग तरीके से हिल रहा है। मेरे को मैं कहूँ मुझे कुछ दिख तो रहा है, तो मैंने कहा, मेरे पता नहीं कहाँ से मैंने चुपचाप से मोबाइल निकाला, मैं कहा देखो कुछ दिख रहा है, तो मैंने अपने मोबाइल में उसकी पिक ले ली। तो पिक लेने के बाद जो है, आरती खत्म हो गई, तो मेरे साथ एक अंकल आंटी खड़े हुए थे, तो वो आंटी मुझे बोली, अंकल आपको कुछ दिख रहा था शिवलिंग के ऊपर? मैं कहा हाँ आंटी। मैं कहा आपको कैसे पता? कह रहे मेरे अंकल को भी कुछ दिख रहा था। मैंने कहा आंटी क्या दिखा? कह रहे मेरे अंकल को ना जैसे कोई नाग होता है ना, जैसे शिवालय के ऊपर नाग होता है, ऐसा नाग सा हिलता दिखाई दिया। मैं कहा आंटी यही चीज मुझे दिखी है। मैंने उस फोन की पिक में देखा तो ध्यान से, कि संगत जी जैसे हम मंदिर में शिवालय होता है तो उसके ऊपर नाग होता है ना, ऐसा ही औरा सा दिखाई दे। अब मैंने कहा मैं किससे पूछूं इस चीज के बारे में, कि ये किस चीज का साइन है, क्या महाराज का? तो खैर मैंने कहा चलो देखेंगे, पूछेंगे किसी से। तो मैंने बोली, तो इतने में जो थोड़ी देर के बाद से संगत हल्की सी कम हुई, सॉरी, हम दरबार की तरफ गए। दरबार की तरफ जाने के बाद जो है हमने अंदर सीढ़ियों में एंटर करे। सॉरी। तो एक एक सेवादार अंकल सरदार जी थे, उन्होंने हमारे को इशारा करा कि अंकल आप रुक जाओ, अभी और संगत जा रही है। उन्होंने हमारे को होल्ड करवा दिया। तो संगत ने, गुरु जी ने हमें 2 मिनट दरबार में खड़ा करवा दिया। तो महाराज ने, मतलब कहते हैं ना गुरु जी से आप मांगो तो गुरु जी ने 2 मिनट की, बड़ा मुश्किल होता है खड़ा होना, तो गुरु जी ने हमें बड़े अच्छे दर्शन कराए। अंदर गए आराम से, तो अंकल ने हमारे को इशारा कर रहे हैं, अगर और साइड पे होके खड़े हो जाओ, कि जैसे हमें वो कह रहे हैं कि आप मत जाओ, आप साइड होके खड़े हो जाओ, और संगत को वो चला रहे हैं। हमने आराम से, हम 5 मिनट माथा टेका गुरु जी के, वहां निकल गए। कमिंग मंडे को मैं किसी सेवादार से पूछ रहा, जिनको मैंने ये चीज शेयर करी कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, वो कहते आप ना माली काका से पूछो, जो कि जिनका नाम रामतार माली, जो गुरु जी के टाइम के हैं और मंदिर की पूरी केयर वगैरह वो देखते हैं। तो मैंने उनको पूछा मंडे को, मैं कहा माली काका ये ना मुझे ऐसे ऐसे चीज दिखी है ये। तो उन्होंने ना, जो पिक थी मेरी देखने के बाद, बोला कोई बात नहीं बिटवा, कोई नहीं, जो दिखा ठीक है। तो वो चले गए, उन्होंने जैसे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं करा किसी चीज का। उनका पता नहीं, मैं कहा क्या है। अब मैं इस कश्मकश में था, मैं कहा चलो गुरु जी की मर्जी, या तो इनको समझ नहीं आया, या क्या है। तो मैं ये चीज सोच ही रहा था। 15-20 मिनट के बाद वो हॉल में आए, और उन्होंने मेरे को बुलाया, कहते इधर आओ बेटा। उन्होंने बोला मेरे को, आप थोड़ा सा ना एक पोछा ले लो और झाड़ू वगैरह ले लो, और मेरे साथ चलो। तो वो मुझे जो है एक रूम में ले गए, पीछे की तरफ मंदिर के, बड़े मंदिर के। और उन्होंने जाके ना मेरे को बोला कि इस रूम की आप सफाई करो। तो वहां मैं देखूं कि बड़े सारे गुरुजी के स्वरूप पड़े हैं, गोल्ड प्लेटेड बड़ा कुछ है, और ब्लेसिंग्स गुरुजी की पड़ी थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये काका ये क्या है? कहते ये गुरुजी का ही स्टोर है, यहाँ पे मंदिर के लिए ब्लेसिंग रखी जाती है, जैसे कोई संगत आती है तो ये किसी बड़े फंक्शंस में, या कोई 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 किसी वीआईपी ने आना, तो उनको देने के लिए ये ब्लेसिंग का है ही। तो आप ये सारा ना, ये भी कुछ बुक्स वगैरह आई हैं महाराज की, तो आप इन सबको खोल के सफाई वाई करके इसमें पूरे अच्छे तरीके से लगा दें। तो अप्रोक्स 1.5-2 घंटे के बाद सॉरी, तो मैंने सारा जो है वो सारा मैनेज करके
करा। उसके बाद मुझे वो अंकल बोले, जो है मालिक काका, कहते बेटे जाओ हाथ धो के आओ। मैं कहा ठीक है जी। मैं हाथ धो के आया। उन्होंने बोला अपनी झोली आगे करो। मैंने कहा झोली मतलब? कहते जो आपने ये टी शर्ट पहनी हुई ना, इसको आगे करो। तो मैंने आगे करी तो उन्होंने मेरी गोद के अंदर शिव पुराण रख दी। कहते और एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा गोल्ड प्लेटेड। कहते जो आपने उस दिन देखा है ना, आपने साक्षात शेषनाग के दर्शन करे, जो कि इस मंदिर में है। और कई संगत ने गुरुजी ने दर्शन कराए हैं उनके। कह रहे अब आपका टाइम आ गया शिव पुराण पढ़ने का, और आप पढ़ो, बाकी आपको महाराज महाराज आपको ब्लेस करें, जो उन्होंने बोला। तो उन्होंने मेरे को शिव पुराण दी। मैं अपनी गाड़ी में रखा। तो वो बड़ी सी शिव पुराण थी। अब उन्होंने जो मेरे को बोला शिव पुराण पढ़ने को, कहते तो बहुत बड़ी शिव पुराण है, कैसे पढ़ूं। और संगत जी, मैं शुरू से ही मेरी जो हिंदी रही है ना, वो बड़ी वीक रही। कि मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ, इंग्लिश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हिंदी के अंदर जो है मेरा थोड़ा सा होता था पढ़ने में शुरू से ही। तो गुरु जी कैसी आपने दे दी, तो मैंने वो शिव पुराण आके ना अपनी मदर को दे दी। मैं कहा महाराज के मंदिर से ब्लेसिंग मिली है मम्मी, आप पढ़ो ये शिव शिव पुराण। अब जो है 2-3 मंडे निकले। मंडे निकलने के बाद जो है एक आंटी जो कि मेरे साथ ही वहीं जल प्रसाद में सेवा करती थी, मेरा जाने का टाइम हुआ और आंटी का आने का टाइम था। आंटी शाम की दोपहर की शिफ्ट पे आती थी। तो आंटी ने मेरे को बोला, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंकल, आपके लिए कोई ब्लेसिंग है गुरु जी की, ये लो ले जाओ आप। तो उन्होंने अपनी गाड़ी से ना मुझे 2 शिव पुराण छोटी निकाल के दी। कहते मैं कहा आंटी शिव पुराण? कहते हाँ। कह रहे ये गुरु जी का हुक्म हुआ है कि एक आपको देनी है, एक आपकी मदर के लिए देनी है। मैं एकदम ही, जैसे कहते हैं ना, एकदम गुरु जी के सुनने के बाद ये चीज मेरे कान खड़े हो गए। मैं कहा इसका मतलब गुरु जी का इशारा है, पढ़ो, इसे पढ़ो, गुरु जी पढ़ो। तो मैंने आया जी, संगत जी, मैंने उसको पढ़ना शुरू करा। गुरु जी के आशीर्वाद से जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करा। मैं पढ़ता था उसको। तो फर्स्ट टाइम में तो शिव पुराण थोड़ी थोड़ी सी एकदम हल्की फुल्की सी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई। तो ये मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो एग्जैक्ट वही चीज है जो मैंने जो जो देखी थी उस टाइम। से याद हो आप लोगों को, आई थिंक अगर मुझे गलती नहीं, 2010-12 के पास ना एक लाइव ओके पे एक सीरियल आता था, देवों के देव महादेव। तो वो ऑलमोस्ट मैंने कोई भी एपिसोड मिस नहीं करा। तो वो मैंने सारा देखा हुआ था। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा, मैं कहा हाँ ये तो शिव पुराण का ही पार्ट है। तो खैर फर्स्ट टाइम में संगत जी जब मैं पढ़ता था तो मैं रात में ही पढ़ता था, और वो मेरी फर्स्ट टाइम जो शिव पुराण कंप्लीट हुई वो 4 महीने के बाद कंप्लीट। उसके बाद मैंने जो है उसको फिर संपूर्ण करके फिर मैंने रख दी, मैंने शिव पुराण। उसके बाद करते करते आ गया कोविड का टाइम, 2020। 20 के अंदर जो है आप सबको पता ही है कैसा सबके साथ क्या था क्या नहीं। तो सब गुरुजी ने, तो कोविड के टाइम पे ना जो है एक गुरुजी महाराज के लिए उस टाइम शायद जूम का प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ था, सत्संग शेयरिंग। तो उस टाइम पे मैंने फिर दोबारा वो पढ़नी शुरू कर दी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बैसाखी वाले दिन, जैसे गुरुजी ने इशारा दिया हो कि शुरू करो दोबारा। तो मैं विजय मरकन अंकल का सत्संग सुना था, तो उसमें कहते थे गुरुजी ने कहा है शिव पुराण रोज पढ़ो, भले भले आप एक अध्याय नहीं, एक पेज रोज पढ़ो। तो गुरुजी अपनी संगत को कहते थे कि जिसको कि जैसे किसी संगत ने आना, गुरुजी ने बोलना कि हम तो माता के जाते हैं, तो गुरुजी कहते थे माता ते मेरी ती हैगी। तो ये चीजें जब मैंने पढ़ी ना, तो ये समझ आई कि जितनी भी देवी देवता हैं वो सब शंकर भगवान के माँ शिव की बच्चे हैं। यानी उनकी जो सही माने में माता दुर्गा और जितनी माताएं, ये सब शंकर भगवान की बेटी हैं। तो वो धीरे धीरे वो चीज समझ आनी शुरू हुई। महाराज क्योंकि उस रास्ते के ऊपर समझा रहे थे, एक एक चीज समझा रहे थे। फिर मैंने एक सत्संग में और सुना कि गुरुजी के पास कोई साईं डिवोटी आते थे, तो वो कहते थे गुरुजी साईं तो मेरा पुत्र रहेगा, माता मेरी थी है। तो कहते वो गुरुजी कहते थे कि साईं तो फर्स्ट फर्स्ट द्वार से आए हैं, मैं तो 10वें द्वार से आया।
फिर कोविड के टाइम पे मैंने लस्सी आंटी का सत्संग सुना, उसमें भी गुरुजी ने बोला था कि साईं ने मंदिर ते 100 साल बाद बने ने, मेरे ते ज्यादा ही बन जाते। और वो चीज वाकई में ही है संगत जी कि आज महाराज को तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है, ऐसा कोई इंडिया का कोना नहीं है कि जहाँ महाराज का मंदिर ना हो और जहाँ महाराज की गुणगान ना होता हो। तो ये धीरे धीरे गुरुजी ने समझ आनी शुरू करी। तो मैं उस टाइम पे ओल्ड संगत के सत्संग सुनता था। तो एक सबीना पोचर आंटी का मैं सत्संग सुन रहा था, तो उसमें था कि आंटी को कैसे गुरुजी ने बुलाया, ये बुलाया। तो मैं उस दिन रात में ये सोच रहा, मैं कहा गुरुजी हम तो बड़े बदनसीब रहे कि आप बुला आपने मुझे बुलाया। मैं 2006 में आपसे मिल भी सकता था, मगर गुरुजी कहते ना हमारे कर्म नहीं थे, हम नहीं मिल पाए। तो जस्ट मैं ये चीज मन ही मन सोच रहा था। तो नेक्स्ट डे एक फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना एक पिक गुरुजी की स्वरूप की बड़ी वायरल हुई कि महाराज जो है एक स्कूल में है और स्कूल में गुरुजी बैठे हैं और वो गुरुजी ने धोती कुर्ता पहना हुआ है और संगत में बच्चे खड़े हुए हैं और गुरुजी एक हाथ से लड्डू प्रसाद दे, और पीछे जो गुरुजी के साथ एक अंकल बैठे हुए हैं, इधर विजय मरकन अंकल है, और वो ना पीछे जो एड्रेस शो हो रहा वो सोनीपत और एक वो एड्रेस शो हो रहा। तो मुझे ये देखा मैंने, तो मेरे को देख के कुछ याद आ रहा, मैंने कहा ये जगह मैंने देखी हुई है और ये जो गुरुजी के साथ में अंकल बैठे हैं ना, मैं इनसे मिला हुआ हूँ। तो मैंने अपनी आंटी को वो पिक्स दिखाई, ये 2020 की बात है। तो मैंने कहा मैं इनको मिला हूँ, तो मेरी आंटी कहा नहीं आपको गलती लग रही है। मैं कहा नहीं, मैं इन अंकल को मिला हूँ जो गुरुजी के साथ है। मैं कहा मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ है। तो पूरी रात मैं वही चीज सोचता रहा, तो मुझे सुबह याद आया कि ये तो शंभू दयाल यूनिवर्सिटी है सोनीपत की। तो मेरे को याद आया, मैं तो यहाँ 2006 में मैं गया था यहाँ इस यूनिवर्सिटी। और जो है फिर मैंने उनके प्रिंसिपल जिनका जो उनका नंबर था, मैंने उनको कॉल करा। मैं कहा शंभू दयाल सर बोल रहे हैं? कहते हाँ जी। मैं कहा सर मैं रितिन बोल रहा हूँ। कह रहे हाँ आपका नंबर सेव है मेरे पास। मैं कहा सर आपकी यूनिवर्सिटी आप गुरुजी को मानते हो? कहते हमारी यूनिवर्सिटी गुरुजी की वजह से, हमारा जो 2001 में हमारी यूनिवर्सिटी खुली थी तब भी गुरुजी आए थे, और 2006 में जब हमारा हॉस्पिटल खुला था तब भी गुरुजी आए थे। कह रहे उन्होंने बोला आप भी तो मेरी इनॉग्रेशन में आए थे। मैंने कहा हाँ जी सर। मैं कहा मैं शाम के टाइम आया था, सुबह तो मैं आया नहीं था जिस टाइम। कह रहे नहीं, कहते आपको आप भूल गए। कहते आप जब शाम में आए थे, जब आप ड्राफ्ट लेने आए थे मशीन्स का मेरे पास हॉस्पिटल की, तो आप मेरे चैम्बर में बैठे थे। मैंने कहा हाँ जी सर। कहते हैं आपने जलेबी और लड्डू खाए थे? मैंने कहा हाँ जी। कहते आपको पता है वो जलेबी लड्डू किसने भिजवाए थे? मैंने कहा नहीं। कहते आपके कैबिन के साथ वाले कैबिन में गुरुजी महाराज बैठे हुए थे, और महाराज जब आप आए हो तो महाराज ने बोला कि एक मुंडा जड़ा दिल्ली आया ਉਹਨੂੰ ਇਹ लड्डू ते जलेबियां का प्रसाद दे दो। और कहते जो ड्राफ्ट आपके हाथ में मैंने दिया था वो ड्राफ्ट महाराज के हाथ का ब्लेस था वो। तब संगत जी ये चीज समझ आई कि गुरुजी हमें कब कहाँ किस जन्म में कैसे ब्लेस कर सकते हैं। ये हम लोग बहुत बड़ा हमारे के अंदर वो था कि जो मन में एक मेरे चल रहा था ना कि मैं गुरुजी आपसे मिल लिए। देखो शिव पुराण के अंदर भी ये चीज है कि जब आप शंकर भगवान का नाम ध्यान करते हो ना, तो शंकर भगवान आपसे मिलने जरूर आते हैं। किसी रूप में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका एक रूप है, उनके कई रूप है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी संगत है वो कभी भी ये ना सोचे कि महाराज से आप नहीं मिल पाए फिजिकल फॉर्म में, या गुरुजी से आप गुरुजी के आप स्वयं दर्शन नहीं कर पाए फिजिकल फॉर्म में। नहीं, महाराज आपसे कब आके कहा मिल ले आपको खुद नहीं पता। वो उसकी उस मालिक की मर्जी है। कई बार हम सोचते हैं ना कि देखो शंकर भगवान कब आपके सामने खड़े हो जाएं, किस रूप में कैसे आ जाए, वो उनको पता है। तो ये चीज गुरुजी ने उस टाइम समझाई कि हमें इस चीज की तरफ फोकस नहीं करना, हमें ये फोकस करना है कि अपने अपने प्रभु का हमें नाम सिमरन कैसे जपना है। गुरुजी एक बात बोलते थे, अच्छे कर्म करो और
गुरुजी सबसे ज्यादा बोलते थे गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। ये 3 चीजें जो संगत कर लेगी, जिस 3 चीजों को जो अपना लेगी ना, वो गुरुजी को पा ले। गुरुजी ने कभी किसी संगत को ये नहीं बोला कि आप अमृत वेला उठो, आप अमृत वेले सत्संग करो, नहीं। गुरुजी ने कभी किसी संगत को बाउंडेशन में नहीं डाला कि आप ये खाओ, आप वो मत खाओ। गुरुजी कहते थे अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो। क्योंकि अच्छा इंसान जब बनोगे ना आप, तो आपके अपने आप ही, जैसे कहते हैं ना कि जब आप अच्छे नेक राह पे चलोगे तो आपका गुरु जितना खुश होता है ना उतना खुश। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक शॉर्ट में एक बात बोलता हूँ कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि शंकर भगवान हमें गुरु रूप में मिले। हमारे गुरु स्वयं साक्षात महाशिव। इससे बड़ी किस्मत वाले हम नहीं, कहते ना, हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। और अगर हम जुड़ के भी गुरु जी से ना जुड़ पाए तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई। तो मैं सभी संगत को यही कहूंगा कि अपना नाम, कहते हैं ना, गुरु जी का नाम जपो। कभी ये नहीं है कि 1 घंटा मंत्र जाप करना है गुरु जी। मेरा एक मानना है, दिन में चाहे आप 5 मिनट नाम लो, मगर वो 5 मिनट का मतलब है 5 मिनट विद गुरु जी में। छोड़ दो उस टाइम, क्योंकि देखो जिंदगी में कब आपके टाइम का नहीं पता, कब हमारी सांसें कितनी हैं। तो पल पल सांस सांस सिमरो गोविंद, उस मालिक का नाम लेते रहो, उसके साथ जुड़ के रहो। और ये जो लाइफ में इफ एंड बट्स है ना, इसको दूर करो। गुरुजी, गुरुजी तो वो आपको, संगत जी, मेरा एक मानना है, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना तो डेस्टिनी कुछ नहीं होती। डेस्टिनी तो गुरुजी महाराज के दरवाजे पे ही खत्म हो जाती है। तो फिर जो हमारी, जो सब कुछ गुरुजी लिखते हैं ना, वो गुरुजी अपने हाथ से लिखते हैं। और शंकर भगवान जो जो लिखते हैं ना, उस चीज को कोई कोई भी दुनिया का देवी देवता डिनाई नहीं कर सकता। और ना उनकी, शंकर के आगे कुछ है। क्योंकि आप जितने भी हम, जैसे हमारे जो देवी देवता रहे, आप अगर किसी के बारे में भी पढ़ते हैं या जिनके भी, जैसे आप पुराण पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सबको शंकर भगवान के थ्रू ही पावर है। और ये चीज शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे ना संगत जी, तो आपको क्लियर होगी। शिव पुराण गुरुजी इसीलिए कहते थे पढ़ने। और शिव पुराण में एक लाइन और भी है कि कलयुग में कोई पाठ पूजा, कोई मंत्र काम नहीं आएगी सिवाय पंचाक्षर मंत्र के। और वो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो कि गुरुजी ने हमें पहले ही ब्लेस करा हुआ। महाराज ने जो हमारा मंत्र जाप है, वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तो वो सब कुछ उसी के अंदर है। आप गुरुजी का नाम लो, महाराज से कनेक्ट रहो, वहमों से दूर रहो, कुछ नहीं है। और जिस भी गुरु या जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिनके थ्रू कनेक्ट हुए, उस मालिक का शुक्राना जरूर करो। क्योंकि उनके अच्छे कर्म है, जो कहते हैं ना, उन्होंने आपको महाराज तक भेजा। एक्चुअल में तो वही है, तो वही है। और साक्षात, और साथ साथ अपने माँ बाप का शुक्राना करो कि उनके अच्छे कर्मों की वजह से आप गुरुजी महाराज तक पहुंचे। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी संगत है, हर एक क्यों नहीं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचता, या हर एक सॉरी, हर एक क्यों नहीं गुरुजी तक पहुंच पाता। तो हम इस चीज में कहते हैं ना कि बहुत भाग्यशाली कि महाराज ने अपने चरणों में जोड़ा, हमें इस काबिल समझा, हमें एक मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी को अच्छे राह पे चला सके। और संगत जी, अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो, बुजुर्गों की सेवा करो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। मैं आपको सच बताऊं, आदि तो पाठ पूजा आपकी यही है। और जब आप ये चीज अच्छे इंसान बन के अच्छे कर्म करोगे ना, गुरुजी आपको इतनी ब्लेसिंग देंगे कि मैं कहता हूं कि आप, मेरे पे बयान करने के लफ्ज नहीं है। फिर गुरुजी आपके लिए वो रास्ते खोल देंगे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि, और गुरुजी से कभी भी डिमांड, जैसे कहते हैं ना, मांगो मत। क्योंकि वो साक्षात, उसको सब पता है उसे क्या चाहिए। और हम जो मांगते हैं ना, तो वो हमारे लिए, हमें नहीं पता होता कि वो ठीक है गलत है। गुरुजी को सब पता है कि वो चीज हमारे लिए कितना अच्छा है। और जो गुरुजी देते हैं ना, वो एकदम लॉन्ग लास्ट देते हैं। और बाकी सब परेशानियां तो देखो संगत जी, जिंदगी में सुख है तो दुख है।
मगर दुख का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दुख में आप एक्चुअल में परमात्मा से कनेक्ट होते हो। तो दुख भी, एक दुख आए ना तो भी शुक्राना, सुख आए तो भी शुक्राना। तो हमेशा ये शुक्राने का लफ्ज अपने साथ कहते हैं ना, उसका, मालिक का पल पल शुक्राना करो कि मालिक तूने ये दिया, आपका शुक्राना। आपने दे के ले लिया, अनंतम शुक्राना। हो सकता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं था। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी, ओवर टू यू। और महाराज आप सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी।